सनातनी शेर भाई फिर आ गए भाई। हाँ भाई सनातनी शेर, आज बताओ क्या बात करनी है। हेलो, आवाज आ रही है? हाँ हाँ भाई बिल्कुल आ बताओ। रही है मेरे भाई, बताओ। जय श्री राम। जय जय भीम भीम भाई। भाई। सर, सर आप लोग खुद को हिंदू मानते हैं? बिल्कुल नहीं। भाई क्यों मानेंगे, क्यों मानेंगे भाई। सर आप लोग संविधान को क्यों नहीं मानते, ये बताइए। किसने बोला नहीं मानते। तो संविधान में तो संविधान को तो तुम लोग तो नहीं मानते। संविधान के हिसाब से तो आप हिंदू ही हो, है ना? ये कहाँ लिखा है भाई, ये संविधान कहाँ के कौन लिखा से है? आर्टिकल में लिखा है। हर जगह लिखा है सर। संविधान में फिर सर हर जगह एथिस्ट की लिखा है जगह यार। ही नहीं है। नहीं, क्या बताने बात वाला कर हूँ, रहे हैं आप? बताने वाला हूँ, बताने पच्चीस वाला दो हूँ, की प्रूफ जरूरत भी है तो लाया। खोल लूं क्या? न्यूटन जी 25 2 की जरूरत है तो खोल लूं पहले ही। नहीं नहीं सर, वही खोलेंगे सर। 25 बात है। दो भी खोलूंगा सर, 25 टू बी। 25 दो भी खोलूंगा, हिंदू मैरिज एक्ट भी खोलूंगा, प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स भी हाँ, खोल दूंगा, सब हिंदू खोल मैरिज लूंगा। एक्ट कैसे बना था ये पता लेकिन है? सर सुन तो लीजिए सर। नहीं, आपको कुछ एथिस्ट रूपरेखा की पता जगह है कि बता नहीं दीजिए पता है कि कहाँ नाम पर है। पकड़ के आ गए, मैं ये पूछ रहा हूँ मैं। सर पता है मेरे को। सर एथिस्ट की जगह अच्छा है कहाँ चलिए। कॉन्स्टिट्यूशन में, आप बताएंगे? आपने जो क्या ओथ बात कर सर सेक्शन है वहां पढ़ा है आपने कुछ? सर जो बाबा साहब का संपूर्ण वांग्मय का वॉल्यूम नंबर 34 है, उसमें बाबा साहब खुद कहते हैं अगर संवैधानिक रूप से देखा जाए मैं खुद हिंदू हूँ। बताइए, ये स्क्रीन शेयर करूं? बाबा साहब ने हिंदी हिंदू वाला धर्म कह रहे छोड़ हैं। दिया था ना, ये पढ़ा था कि नहीं तुमने? सर क्यों? लेकिन जो बुद्ध धर्म है वो भी हिंदू नहीं में नहीं, ही बाबा आता है। साहब ने हिंदू धर्म छोड़ दिया था कि नहीं? सर छोड़ा था, लेकिन अकॉर्डिंग टू ये कॉन्स्टिट्यूशन वो हिंदू में ही बाबा आएंगे। साहब ने ये भी जब कहा था मैं हिंदू पैदा हुआ हूँ, हिंदू मरूंगा नहीं, ये सुना था कि नहीं? तो सर उनके इतने कॉन्ट्राडिक्टरी क्यों है जो उनके कहाँ जो है बयान है? कहाँ है कहाँ कॉन्ट्रडिक्टरी बात? कॉन्ट्रैक्टरी है जो भाई? कहाँ हम भी तो कॉन्ट्रडिक्टरी? जो हिंदू सर पैदा मैंने हुए, हम अभी भी हिंदू आपको नहीं बताया, मरेंगे। क्या तो दिक्कत है आपको? जो मैंने अभी आपको बताया वो तो है ना कॉन्ट्राडिक्टरी। कहाँ कॉन्ट्रडिक्टरी? वो तो तुमने चेरी पिकिंग की हुई है कहीं से उठा के भाई। किस तो सर कॉन्टेक्स्ट मैं में क्या बात लिखी हुई है भाई? प्रेजेंट कर देता हूँ ना सर, वो प्रेजेंट डिबेट कब का लिखा पार्ट था? है। नहीं नहीं, नहीं, प्रेजेंट की जरूरत ही नहीं है। वो जो बता रहे हैं वो कब लिखा था बाबा साहब ने? कौन से सन में लिखा? सर ये उसमें मेंशन नहीं है। तो फिर कैसे मतलब बात आपने पढ़ा चलेगी ही नहीं यार? है बाकी चीजों को। तो पढ़ा ही सर अंग्रेजी नहीं में है पढ़ा पढ़ यार। है, के आ सर गए हैं। पढ़ा है सर, एक पूरा पेज वांग्मय पढ़ने है। पढ़ के थोड़ी बहस होगी। संपूर्ण वांग में तुम पढ़ लेते तो इंसान बन जाते यार। क्या बातें कर रहे हो तुम? अच्छा सर, आपकी एक जो वो थी लाइव स्ट्रीम, उसमें आप भगवान राम को मतलब वो दिखा रहे थे कि वो मांस खाते थे, जबकि महाभारत में साफ साफ लिखा है कि जितने भी नरेश थे, मतलब उसमें राम जी का नाम भी आता है कि वो उन्होंने कभी मीट ईटिंग नहीं की है। क्या बात कर रहे हो? ये मैं मतलब रामायण में बात महाभारत से प्रूव करोगे? रामायण में सर लिखना भूल गए महाभारत क्या? नहीं, रामायण में लिखना भूल गए थे क्या? सर महाभारत के अनुशासन पर्व के चैप्टर 116 नहीं, में आया मैं है ना। पूछ रहा हूँ रामायण में लिखना भूल गए थे क्या? तो सर जब महाभारत में लिख दिया तो उसमें क्या है? नहीं, तो रामायण में लिखना भूल गए थे क्या? मैं तो ये पूछ रहा हूँ। सर जहाँ वहां पे लिखा है जो नरेश नाम से आए हैं, जो राम जी ये का तो भी नाम है, पहले भरत का रामायण भी हुई थी, नाम है उसमें। महाभारत हुई? क्यों रामायण हुई है, महाभारत हुई पहले? रामायण। तो फिर रामायण में नहीं लिखा, फिर महाभारत में लिख दिया, ये बात गड़बड़ नहीं हो गई? रामायण में क्यों नहीं लिखा ये बात? तो सर लेकिन महाभारत में तो सही बात लिखा है है, और उसमें भाई, जो अच्छे, प्राचीन और होता उसमें है तो रामायण में उसका क्यों हम नहीं प्रमाण लिखा मानते यार? हैं ना। जो मूल ग्रंथ है उसमें क्यों नहीं लिखी ये बात भाई? अरे तो सर जो महाभारत में उसमें पूरा डिस्क्राइब कर रखा है कि मीट ईटिंग कैसे बैन है रामायण हिंदुओं के में कितने और हजार क्यों साल बैन बाद है। महाभारत हुई? रामायण के कितने हजार साल बाद महाभारत हुई, बताओ अच्छा। सर ऐसा कोई टाइम पीरियड फिक्स नहीं है, बहुत ही पुरानी बातें हैं। वही बात है यार, जब आपके कितनी धर्म पुरानी? ग्रंथों में रामायण पुरानी मानी जाती है, जो उसी में नहीं लिखा, बात की किताब में तुम कुछ भी लिख लोगे, उन्हें क्या पता खाते थे या नहीं खाते थे? महाभारत लिखने वाले को थोड़ी पता होगा रामायण में खाते थे या नहीं खाते थे। क्यों नहीं पता होगा सर? कैसे पता होगा बताओ मुझे? वो था क्या जब राम ये सब कर रहे थे? सर वो अंतर्यामी लोग थे, ऋषि मुनि थे। अंतर्यामी होते तो जरूरत ही नहीं थी फिर ये सब करने की। रामायण ही नहीं होती, महाभारत ही नहीं होता, उन्हें तो सब पहले से ही और, पता होता। और सर जो आपने, मैं जब आया था दूसरी बार, आपने एक वो दिखाया था यजुर्वेद का 25 सात, वो मैंने एक गुरु से पूछा था हम्म। जिसमें आप कुछ बात कर रहे थे, तो वो उन्होंने मुझे समझाया कि यहाँ पर जो आप लोगों ने बताया है उसकी व्याख्या आप लोगों ने बिल्कुल गलत तरीके से की है। वहां पर स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन की बात हुई है, डाइजेशन सिस्टम की बात हुई है वहां पर। अरे ओ भैया, तेरे इंटेस्टाइन जानते भी थे तेरे वेद आयुर्वेद वाले? क्या सर बातें कर रहा वही, है ये? इंटेस्टाइन कहाँ से? इंटेस्टाइन शब्द भी पता था उन्हें?
सर शब्द तो अभी आया है, लेकिन जो मतलब जो सिस्टम है ना डाइजेशन का, वो उन्होंने डाइजेशन कितने सिस्टम पहले कौन ही कौन बता से दिया है। कहाँ कहाँ बता दो, कौन से वैदिक धर्म ग्रंथ में ये इंटेस्टाइन के बारे में दिया हुआ है, लार्ज और स्मॉल सर के जो बारे में? वही सर सर जो नहीं 25 नहीं, मुझे सात जो बता आपने दो दिखाया था ना यजुर्वेद का, तुम्हारे धर्म ग्रंथ यजुर्वेद के बताओ 25 जिसमें सात लार्ज में। इंटेस्टाइन और स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में डिटेल में दिया हुआ है, तुम्हारा धर्म ग्रंथ बताओ। तुम्हें पता भी था दोनों अलग होती हैं? सर 25 सात देखिए ना अरे 25/7 नहीं यजुर्वेद देखना, का। तुम्हारे धर्म ग्रंथ में इंटेस्टाइन के बारे में जानकारी दी हुई है। तो सर वहां पे पूरा डिफाइन कर दिया ना। अरे वहां कुछ नहीं डिफाइन किया, वहां तो जो पढ़ा था वो डिफाइन करा लिख दिया था न्यूटन जी ने। भाई तुम्हारे गुरुदेव थोड़ी डिफाइन करेंगे, वहां तो ऑलरेडी लिखा है डिफाइन जो है। अरे सर जो ये जो वेद होते हैं ये ऐसे सब नहीं पढ़ सकते हैं, जिनको संस्कृत आती है हमने वही भी पढ़ ऐसे सकते हैं। सबका नहीं पढ़ा था, वो किसका था न्यूटन जी? दयानंद जी का था ना, वो तुम्हारे बाप सर दयानंद जी दया का था। और सुने सनातनी शेर जी, आप जिस गुरु की बात कर रहे हैं एक्चुअली वो पीडीएफ था जिसमें वो उन्होंने बताने की कोशिश की है, बट उन्होंने ये तो बता दी कि छोटे हाथ और बड़ी हाथ होती है। घोड़े के लिंग का उन्होंने व्याख्या नहीं दी है, घोड़े को लिंग उन्होंने छोड़ दिया है। तो उन्होंने अरे इन्हें कहाँ पता था हाथों के बारे में? इन्हें कहाँ पता था भाई? कौन से हाँ आयुर्वेद और घोड़े हाँ, के सर वो लिए घोड़े सनातनियों अरे को पता घोड़े है सर वो हाथों के घोड़े बारे का में, लिंक बड़ी और घोड़ी छोटी के लिए लिखा हुआ है। अरे भैया घोड़ी का घोड़े लिंग के नहीं लिंग को होता भैया, निरंतर ले घोड़े का रखा लिंग है होता है यार। यार। क्या बातें कर रहे हो यार? घोड़ी का लिंग होता है घोड़ी क्या? के कुछ भी यार, मतलब तो घोड़े के लिंग उन्होंने छोड़ दिया ना, उसकी व्याख्या ही नहीं की है। तो घोड़े को लिंग अरे को कहाँ भाई लोगे घोड़ी बताओ? के लिए बड़ी हाथ पे लोगे कि छोटी हाथ पे नहीं लोगे? सर मैं बता रहा हूँ कि जो घोड़े का लिंक वो घोड़ी के ये लिए लिखा खुद ही हुआ हंस है। रहा बंदा यार। भाई आप तो यार खुद ही खुद ही हंस दिया हंस है रहा, यार, मतलब ये खुद ही हंस यार दिया बंदा यार। देखो मैं यार ये आवाज कौन से बदल हाथ के देता हूँ ना भाई आपके लिए, कौन चले। हो? सर आप लोग मेरे भाई मैं समझते ही नहीं, 25 क्या साल बताएं आपको, बहुत ही नहीं, मतलब बहुत ही स्पून मेरे फीडिंग भाई करना होता है ना। नहीं, समस्या ये है ना मेरे हाँ भाई हाँ हाँ कि वेद की व्याख्या आप कर रहे हैं, बट आपको अधिकार नहीं है वेदों की व्याख्या करने का। जो लिखा है आपको तो उसको सर मानना मैंने पड़ेगा। किया भी नहीं है, मैंने किया भी नहीं है, मैंने गुरु जी से पूछा है। कौन है आपके नहीं तो गुरुजी गुरुजी से इतने पूछा तेज हो? है, वो गुरुजी से पूछेगा कि सर ये घोड़े का लिंग का मैं क्या करूं, उनको ये बोलिएगा ना। तो आपने सर बता तो उन्होंने दिया लिखा है छोटी हाथ कि और ये बड़ी हाथ। मनुष्य के संदर्भ, तो सर उन्होंने कहा ये मनुष्य के संदर्भ में नहीं है, कि जो एनिमल्स हैं वो घोड़ा मतलब उसके उसी के संदर्भ में है ये। नहीं तो आप अच्छा वो उनसे पूछेगा कि आप ये जो व्याख्या बता रहे हैं ये किस आधार पे बता रहे हैं। वो तो कुछ भी कोई भी आपको गपोड़ देगा ना, कोई भी आपको बेवकूफ बना देगा। आप इतने बेवकूफ तो है और नहीं। पहली पहली बात सर, जो दयानंद जी का आप बताते हैं, उन्होंने हिंदी में किया ही नहीं था भाष्य, उन्होंने तो संस्कृत में ही किया था। और उन्होंने कहा था जिस जिससे जो जो मतलब कार्य वो हो वो पदार्थ को ले। ये भी फालतू की निरंतर लो, बात है, ये भी निरंतर लो, फालतू की बातें हैं। निरंतर लो कहा है उन्होंने, ये इसे निरंतर लेते रहो। ये इसलिए हाँ इसलिए फालतू की बातें हैं कि दयानंद जी जब संस्कृत में उसका भावार्थ भाषा करते थे, जो भी वो लिखते थे, तो उन्होंने ही कुछ क्लर्क्स रखे हुए थे जो उसका हिंदी अनुवाद करते थे। अब ये तो असंभव सी बात है कि वो उसका प्रूफ चेकिंग करेंगे नहीं और कुछ भी वो लिख के छाप के भेज देंगे। जब सत्यार्थ अरे उन्हीं प्रकाश वो का है हिंदी में लिख सकते हैं, हाँ जब सत्यार्थ प्रकाश वो हिंदी में लिख सकते हैं, तो क्या वेद भाषा वो चेक नहीं कर सकते हैं? तो ये तो बेवकूफी भरी बातें हैं भाई। ये हर आजकल आर्य समाज ये फेंकता सर है आप मेरे को। सर आप इसका भावार्थ देखिए कितना सटीक है। हाँ, ले लो हाँ ना जिस बाबा। वही जिससे है जो ना। जो काम सिद्ध हो, उस अंग व हाँ पदार्थ। तो वही तो, ये देखो अब यहाँ यार पे इसको देखो। सिट डाउन कर दिया हूँ मैं भाई। जय भीम, आप जितने पैनल पे बैठे हुए हैं जय भीम उमेश सर, और कैसे जय जितने भीम सर। देखने वाले हैं सभी को नमस्कार, जय भीम। थोड़ा जय लेट हुआ भीम मेरे सर। को, और हैप्पी इंडिपेंडेंस डे भाई आप सभी को। अरे न्यूटन सर जी ये बोल आपको रहा भी। है ना, मैं अभी सुना, इसने बोला कि किसी गुरु ने बताया, वो गुरु को लेके आया ना यार, ये उनकी दलाली तो सर क्यों वो करेगा गुरु गुरु की? सर वो गुरु स्ट्रीम ट्यूब पे लाओ, थोड़ी आएंगे। गुरु लाओ और मैं शुरू से खेलूंगा। अभी ये वाली बात छोड़ो। न्यूटन सर आप कंप्लीट कर लीजिए अपनी बात, फिर हाँ मैं मैं यही शुरू से दिखा रहा था, खेलूंगा। देखो अंधा कोटे साहब सर उन्होंने गुरु बताया नास्तिकों के बीच घोड़े नहीं को आते हैं। लिंग, चल रहा घोड़े को लिंग और वीर्य से, इसका उन्होंने छोड़ दिया है। घोड़े को लिंग तो छोड़ ही दिया है यहाँ पर उन्होंने। अंधे सर्प का बताया, छोटी हाथ बड़ी हाथ ज्ञान बताया उन्होंने। विशेष कुटिल साहब भी बता दिया, छोटी हाथ बड़ी हाथ। घोड़े को लिंग को छोड़ दिया उन्होंने, है ना। तो भाई घोड़े का लिंग भी है यहाँ पर, उसको भी आपको लेना है ना तो सर निरंतर। उसको ठीक है। मेटाफर के जैसा यूज कर सकते हैं ना घोड़े के लिंक नहीं को। मेटाफोर आप कैसे, नहीं ये फालतू की बात है ना भाई। ये आप कैसे डिसाइड करेंगे कि ये ईश्वर की वाणी है, क्या मेटाफोर है क्या नहीं? वो आपका जो अधिकार ईल नहीं ले है रहा ना था ना इसमें। पिछवाड़े में अपने, उसने भी मेटाफर ही लिया था भाई। तो सर वो ये प्रूव नहीं हुआ कि वो अच्छा चलो सनातनी छोड़ो था, बुद्धिस्ट भी हो भाई, सकता है। छोड़ो ना थैलेस यार, वर्शिप आपने छोड़ो, नहीं सुना सुनो। है सर? अरे सुनो, छोड़ दो ये बात, शुरू से खेलेंगे। आप बोले कि भगवान लोग अंतर्यामी होते हैं, ये बोले ना? बोला है, होते ही हैं। होते हैं। एक आपके भगवान हैं जिनका महीना चल रहा है अभी,
महीना वो चल अपने अच्छा गले श्रावण में सांप लटका के घूमते हैं, बीवी नहा रही बाथरूम में, जी अंतर्यामी भगवान को पता नहीं लड़का रोक रहा है, घुसना है उनको बाथरूम के अंदर, जी लड़का रोक रहा है, वो बोल रहा है कि मेरी मां नहा रही, उस अंतर्यामी भगवान को पता ही नहीं कि ये मेरा लौंडा है। सर, लेकिन जो उनकी इच्छा थी, भगवान की इच्छा के एक विरुद्ध जो भी मिनट, होगा। नहीं एक मिनट, अंतर्यामी हाँ अंतर्यामी सर, भगवान को ये नहीं पता कि ये लड़का जो है ये मेरी बीवी के मैल से बना हुआ है, ये मैला सर कुचैला उन्हें जो सामने में दिख रहा है उसका सर काट दिए भाई। सर भगवान जो है पुत्र और पुत्री नहीं देखते हैं, उनकी पुत्र और इच्छा पुत्री जो ने, होती है वो अच्छा एक करते हैं। मिनट, भगवान बाथरूम में करने क्या जा रहे थे? तो सर उनकी मतलब उनकी इच्छा मतलब, हो सकती है ना कुछ करने की। अरे तो उनकी बीवी नहा रही है अंदर, पेशाब करना है अंदर जाके, करना क्या है वहां? सर उनका वो तो मिलने का मन हो सकता है ना। बाहर अरे भी तो कर भाई सकते थे थोड़ा सर। देर रुक जाओ ना, बाहर निकलने दो फिर मिल लेना। पेशाब तो सर बाहर कर लेते पेड़ सर पे किसी पे। सर यहाँ हाँ, आजकल एक इंसान तो वेट करता नहीं है, उनको तो भगवान थे, आप थोड़ा दिमाग अरे लगाइए। तो, अरे वाह, गजब, मैं दिमाग लगाऊं, तुम्हारा भगवान दिमाग नहीं लगा रहे। अच्छा वो तो अंतर्यामी थे ना, बाहर खड़े होके अपने मानसिक तरंगों से अपनी पत्नी से बात कर लेनी थी। सर आप कहीं जाते हैं किसी कुछ से मिलने, और आपको कोई 10 मैटर है, मिनट रुकने को बोल दे। सर समझ आपको नहीं कोई रहे 10 हो। मिनट रुकने को बोल दे, 10 मिनट वेट करने को हाँ, बोल दे, तो आपको गुस्सा आता है कि नहीं? एक मिनट, अगर कोई 10 मिनट मुझे रुकने को बोले और ये बोले कि मैं नहा रहा हूं, तो मैं गुस्से में बाथरूम के अंदर नहीं घुस जाऊंगा। तो सर आप एक साधारण पुरुष है ना, वो भगवान थे। वो बाथरूम में करना क्या चाहते थे, मैं ये जानना चाहता हूं। सर ये तो उन्हीं को पता होगा। आप अंदाजा लगाओ ना, एक नहाती हुई स्त्री के बाथरूम में घुसने का मतलब क्या था? सर वो स्त्री है, उनकी पत्नी थी। एक अपनी नहाती हुई पत्नी के बाथरूम में घुसने का मतलब क्या था? सर इसमें कुछ गलत नहीं है। आदमी नहाता है कपड़े उतार के, वो ये देखने जा रहे थे क्या? तो सर अगर वो देख भी लेंगे तो उसमें क्या दिक्कत है, वो तो उनकी पत्नी है ना। थोड़ी देर रुक जाओ, बाहर आके भी तो इस मिशन को पूरा किया जा सकता था ना, मतलब कोई जल्दीबाजी थी क्या, ये पूछ रहा हूं मैं। सर हो सकता है, मतलब उनका मतलब अरे वो तो सब देखा होगा ना उन्होंने, क्या जल्दीबाजी बहुत थी, ज्यादा पहले मन भी कर तो रहा था। नहीं, पहले भी देखा होगा, उसमें क्या बात है। हाँ, और सर आप बहुत मन भावनाएं था क्यों उनका। हाथ करते हैं लोगों की, बताइए। अरे भाई, भावनाएं। एक यार एकदम लॉजिकल क्वेश्चन है, मेरी भावना आहत हो रही है भाई इसमें। मैं सर आप भगवान तो भगवान शंकर में को मानते इतना ही नहीं है बड़ा ना। मानता हूं और वो बाथरूम में घुस रहे थे। वही तो। सर वो तो बड़े हैं मेरी ही, सबसे भावनाओं बड़े को हैं। बचाओ। हाँ तो वो इतने बड़े हैं, तो ये बताओ कि और भी कुछ बड़ा हो गया था क्या, कि अंदर जाना चाहते थे वो? सर हो सकता है कामों की इच्छा हो गई हो उनकी। कामुक इच्छा भगवान को? क्या बात कर यार हो ये सकती भगवान है। कुछ इंसानों जैसे काम नहीं करते क्या? आपने मेरे भगवान, मेरे भोलेनाथ शंकर जी के बारे में आप लोगों ने इस तरह की कहानियां प्रचारित की हैं, मुझे गुस्सा आता है इस बात पे। सर शिव जी जो भोलेनाथ है बहुत कामुक ही, थे? सर शिव जी एक बहुत ही मतलब मिस्टिफाइड तरह के गॉड हैं, उन्हें समझना सबके आप, बस की बात नहीं है। भोलेनाथ भोलेनाथ कामुक थे? सर मिस्टिफाइड बोल रहा हूँ। अरे अच्छा एक बात बताओ, आप नहा रहे हो, भोलेनाथ अंदर आना चाहें, आप आने दोगे? क्यों नहीं आने दूंगा सर, मैं तो आने दूंगा, उनसे मतलब आप मिलने नंगे की। नहा रहे हो, भोलेनाथ बाहर से कुंडी खड़काए बोले अंदर आने दो भाई, तो सर आप वो तो बोलोगे हर हाँ? जगह है, वो तो मुझे हमेशा देखते रहते हैं, अभी भी देख रहे हैं जो आपसे डिबेट कर रहा तो हूँ। वहां तो क्यों वैसे जा ही, रहे थे नहीं फिर? नहीं नहीं, वहां तो क्यों वैसे जा ही रहे अपनी थे पत्नी को भी देख रहे होते ना वो तो। फिर? और क्या? जी सर। अंदर क्या करने जाना था, मतलब कौन सा पहाड़ खोदना था अंदर जाके? वो तो सर अभी आपको भी देख रहे हैं, आप टेबल चेयर पे बैठे हैं, डिबेट कर रहे हैं। मैं नहीं बैठा हूं टेबल चेयर पे। सॉरी, गलत हो गया। तो सर वो यार तो आप मैंने बताया भगवान ना, शंकर भगवान का की। बताओ ना, अरे भगवान शंकर का बताओ, क्या सर हड़बड़ी क्या थी? सर मैंने तो बता दिया ना, उनकी कामों की इच्छा होगी। कामुक और इच्छा। मतलब अच्छा जी। अब मेरे को बताओ, उनकी इच्छा हो रही कामुक, है ना? हम्म, अब किसी पुरुष में कामुक इच्छा होती है तो शारीरिक बदलाव हो जाते हैं ना कुछ, हम्म, मतलब आप तो खैर मेरे प्यारा गुड्डा भैया हो। अच्छा एक बात आपकी माननी पड़ेगी सनातनी शेर, यार मैं आपकी ना एक तारीफ यहां जरूर करना चाहता हूं,
और मैं दिल से कर रहा हूं ना। आप टॉलरेंट होके बातों का जवाब देते हो यार, ये आपकी बहुत अच्छी बात है। चलो मैं अपने मूल प्रश्न पे आता हूं। इसका मतलब है कि उनका लिंग सावधान मुद्रा में आ चुका होगा, तभी तो कामुक हो गया ना आदमी। जी वो तो स्वाभाविक है, आ जाता है। अब एक व्यक्ति जो है वो उसका लिंग सावधान मुद्रा में है और वो बाथरूम की तरफ बढ़ रहा है। इमेजिन करो मेरे साथ ना, वहां पे एक लड़का क्या खड़ा इमेजिन हुआ करोगे? है। अरे नहीं, मैं ये तो शिव पुराण की कहानी बता रहा हूं आपको, मैं कोई ऐसी चीज थोड़ी ना। अब वहां बाथरूम के जस्ट बाहर एक लड़का खड़ा हुआ है, वो बोल जी। रहा है कि मेरी माता जो है अंदर है, आपको मैं जाने नहीं दूंगा। भाई जी। वो लड़का बोलेगा ना, एक व्यक्ति कामुक लिंग खड़े हुए घुस रहे हैं अंदर, वो तो अपनी मां की रक्षा जी। करेगा ना। जी तो गणेश भगवान यहां गलत नहीं है। सर, वो पूर्णतः गलत हैं, क्योंकि उन्हें पता होना अच्छा, चाहिए कि हमारे अच्छा, पिताजी लिंग हैं। खड़ा आदमी अंदर घुस रहा है जहां मां नहा रही है। सर वो आदमी नहीं है, भगवान है। अरे गणेश जी को नहीं पता है ना अभी, वो तो लिंग हम्म। खड़ा हुआ आदमी देख रहे हैं। वो तो देख रहे हैं हम्म। कि इतना बड़ा लिंग लेके कौन घुस रहा है, भाई अंदर मेरी मां है। तो सर इतना रोकेगा बड़ा ना। मतलब क्या बोल रहे हैं आप? तो आपको लग रहा है कि छोटा था उनका? ये अपमान हो जाएगा शंकर मतलब जी का। आप शंकर जी सर का अपमान ना करें। आप सर भावनाएं क्यों याद करते हैं, ये बताइए। अरे चलो भाई, तो क्या बोलूं, नहीं, चलो बता दो। नहीं, बहुत छोटा सर आप बोलूंगा इसको तो हाथ हो साधारण बोल, जाएगी। नहीं, बहुत आप साधारण, इसको ज्यादा बोल। साधारण बोलिए। एक मिनट, वो पहली तो बात यह है कि आप प्लीज मेरी धार्मिक भावना आहत मत करो, मैं भोलेनाथ का भक्त हूं, ठीक है। वो लिंग साधारण लिंग नहीं है। दारू वन में जब वो लिंग कटा था, वो लिंग आगे से आग फेंक रहा था, उस लिंग पे वज्र बंधा हुआ था, है ना। सर एक आप आदि की वज्र खुदा मैं दिखाते हैं। तुझसे। सर आप अरे एक ये वज्र छोड़ो ना यार, दिखाते हैं। एक मिनट, अरे सुनिए तो छोड़ दो सर, उसको अभी। एक लाइन सर, एक लाइन बोलना चाहता हूँ सर। जो आप एक वज्र दिखाते हैं वो मैंने कल अरे देखा है भाई, आपके एक ओल्ड स्ट्रीम में। तो सर उस वज्र हाँ, को अगर आप शेप देखेंगे तो वो तो सर फिट ही नहीं हो सकता है। अरे छोड़ दो भाई, वो अपना कुछ इंतजाम करते होंगे। मतलब आप इतने गंदे इंसान हो कि आप इमेजिन कर लिए कि वो लिंग पे कैसे फिट हुआ। सोचो, मतलब आपने पहले भोलेनाथ के लिंग को अपने दिमाग में लाया, तो सर आप दिखा रहे थे ना। फिर उसके ऊपर वज्र डालने की कोशिश की। आप कितने गंदे इंसान हो भाई। चलो छोड़ दो अब इस बात को। तो अब ये बताओ सर, मेरे को कि गणेश भगवान तो अपना काम सही कर रहे थे ना। वो आदमी आ रहा है भाई लिंग खड़े हुए, हम्म, मां जी अंदर नहा रही है, कर तो रहे थे। रोकने का काम तो सही था ना। सर काम उनका नहीं सही था, शिव जी को अरे नहीं रोक भाई, सकता है मां कोई। ने, एक मिनट, मां ने खड़ा किया है, बेटा मैं जब तक नहा रही हूं तू यहां मेरी रक्षा के लिए खड़े हो जा। जी और भाई सर ये मुझे तो कैसा यहाँ उनका पे कैलाश पार्वती जी की पर्वत गलती था, लगती है। वहां पे दीवार में कुंडी नहीं थी, पता नहीं कैसे टाइप का स्नान घर है एक तो वो ना। सर मुझे यहाँ तो पे मां ने पार्वती खड़ा जी की कर गलती दिया। लगती है। पार्वती जी की गलती लग रही है, मतलब जो नहा रही, जी जिसका लेना ना देना, उसकी गलती। नहीं सर, उन्हें उन्हें बताना चाहिए था ना गणेश जी को कि अगर शिव जी आते हैं जो अच्छा, आपके अच्छा, पिता हैं तो उनको उनको अंदर बताना, आने देना। अच्छा उनको बताना पड़ेगा कि बेटा एक आदमी यहाँ पे खड़ा लिंग घूमता रहता है, वो तेरा बाप है, ऐसा बताएगी वो। तो सर अगर यहाँ वो ऐसा घूमते बेटा बताती, कैलाश पर्वत में एकदम नंग नंग भुजंग घूम रहा है वो, राखड़ है और इसका लंबा सा खड़ा हुआ है, एक तो वो बाप है बेटा तेरा, ये बताएगी वो। देखिए सर किस तरह से आप मजाक उड़ा रहे हैं। ऐसा शिव पुराण में लिखा हुआ, मैं आपको दिखा दूं, उनकी पूरी आकृति लिखी हुई है। सर आकृति मतलब इस तरीके से लिखा हुआ है कि हाँ रंग धड़ंग घूम बिल्कुल रहे हैं। ऐसा ही लिखा है। वो तो भगवान शंकर को षंड कहा है उसमें। तो षंड मतलब समझते हो? सिक्सर। हाँ हिजड़ों का सरदार। सर मतलब ये किसी ने मुगल ने लिख दिया होगा ना सर, वरना यार, ऐसा तो कोई लिख मुगल ही नहीं आपके अरे सकता। समाजी भगवान का मुगल क्या से क्या? लेना देना है यार, मुगल उगल का, यार बताओ। सर जो मुगल और जो मैक्स मूलर अरे जो भाई, मतलब मूल जर्मनी। भाई फिर से आ जाओ यार इसी में। सही कह जी रहा है, बताइए। अकबर यही करता था, अकबर यही लिख रहा था बैठ के। सही कह रहे हो सर आप, मैं आईने मानता हूँ अकबरी कि में अबुल फजल और वो मिलके यही करते थे सब। यही लिख रहे थे, यही लिखने आए थे वो भारत में। तो सर अकबर के पास कुछ पंडित भी तो रहते थे जैसे बीरबल, जो उनकी मतलब हमेशा तो वो करता भाई रहता था। पटरी मत बदलो, मेन पे आओ। गणेश जी की गलती बताओ, सर मैंने उसका बोल सर दिया ना कटा यहाँ है। पर।
सर यहाँ पर जो मूल गलती है वो पार्वती जी से हुई है, उनको बताना चाहिए था कि ये आपके पिताजी हैं और अगर ये आए तो इनको आप अंदर आने दीजिएगा, अन्यथा अगर कोई अच्छा, दूसरा आपको ये पुरुष पता है वो कि नहीं। वो, अच्छा ये आपको पता है कि शिव पुराण में ये है, ये लिखा हुआ है इसी पूरे उसमें एपिसोड में, ये पूरी ये जो कांड बता रहा हूं मैं, वो डंडा भी पकड़ के खड़े हुए थे गणेश जी। पार्वती ने डंडा पकड़ के खड़ा कर, वो डंडे से पीटे हैं, पता है आपको, शंकर भगवान को। सर डंडे से नहीं पीटा है डंडे से पीटा है। सर, ऐसे कैसे नंदी पीट मार सकता है खाया किसी को है, कोई? अरे नंदी मार खाया है, जितने उनके वो थे ना भूत प्रेत, वो सब मार खाए हैं। सर इसीलिए मतलब तो एक त्रिशूल से बच्चा गर्दन शिव जी काटना को पड़ा। मारेगा। हाँ, अरे हाँ ना, देवता लोग पहुंच गए वहां। वो पूरी सर ये आप पूरा बढ़ा किस्सा चढ़ाकर को बता पढ़ो, रहे हैं उसमें पूरा। लिखा हुआ है। सर मैं अपने नंदी गुरुजी से तो, पूछूंगा यही। आपके गुरुजी से पूछो, नंदी तो तबीयत से मार खाया है। सर मतलब आप ऐसे बताते जैसे आप वहां पर लाइव खड़े हुए थे, तबीयत से मार ऐसा खाया है, लिखा नंग है, मैं धड़ंग तो घूम रहे बार थे। बार मैं सर वहां जोड़ते पे चलता हूं तबीयत ना का कि वर्ड आया है, लिखा है। तबीयत तो सर उर्दू का वर्ड है। क्या? तबीयत तो सर उर्दू का वर्ड है, ये वहां कहाँ लिखा अरे होगा? मेरे प्यारे गुड्डा भैया, ये तो मैं कह रहा हूं, मैं ऐसा बता रहा हूं, फटे दम तक मार खाया नंदी, चलो ऐसा बोल देता हूं। तो ऐसा लिखा थोड़ी ना, ये तो मैं एक्सप्लेन ऐसे ही करता हूं ना। सर अब ब्लास्फेमी बंद करने का क्या लेंगे बताइए? लास्ट लाइन, सर ब्लास्फेमी बंद करने का क्या लेंगे आप? क्या ब्लास्फेमी दे करता ही सकते नहीं हैं मैं। भाई? नहीं, मैं करता ही नहीं हूं आजाद, क्या ये क्या बात है यार, मैं अपने भोलेनाथ के प्रति भाई, ये इन लोगों ने क्या क्या लिखा है, उनके लिंग में से आग फेंके हैं ये लोग, ये सब लिखे हैं ये लोग, लिंग काट सर अब दिए आप यार ऋषि मुनि। ये देखो, आप लोगों ने सर आप जो भोले बाबा के साथ किया है ना, वो अक्षम्य है, इसको माफी भी नहीं मिल सकती। कूर्म पुराण उत्तरार्ध अध्याय 38 में लिखा है, ऋषियों ने कहा, हमने अपनी पतिव्रता पत्नियों को पुरुषाधम अर्थात पुरुषों में अधम कहे जाने वाले इस महानीच शिव जी के साथ व्याभिचार करते हुए देखा। हमने उस शिव को डंडे, लोहे व लात घूसों से खूब पीटा तथा हमने इस पाखंडी शिव को नंगा विकृत आकृति वाला देखकर उसे श्राप दिया कि हे दुर्मति मूर्ख, तेरा ये लिंग कटकर जमीन पर गिर पड़े। ये आपके पूरे हिंदू धर्म की कोई, ये कूर्म पुराण में इस तरह की बातें आई हैं। तो ये तो यार ब्लास्फेमी तो आप लोग किए हो, मैं भोले बाबा का भक्त हूं। तो सर आप लोग ये सबको बता रहे हो ना? मैं क्यों नहीं बताऊं, मतलब आप लोग अपने उसमें अंट संट लिखोगे, डंडा लोहा से पीट कर नंगा करे यार। तो सर अगर आप ये सब ना बताते तो आज किसी को नहीं पता होता है। आपने वो बोल बोल के लिखे ये सब हो आप मतलब इतना लोग, फैला अच्छा दिया है इसको कि आज नहीं, मुल्ले अच्छा लोग भी अच्छा, इसको बोलते हैं। अरे यार तो लिखे हो आप लोग, मैं क्या करूं, मुल्ला अपनी जाने ना। आप लोग मेरे भगवान के बारे में आप लोग ऐसा कैसे लिख सकते हो? तो सर आप तो एथिस्ट बोलते हैं, आपका सर समझ में ही नहीं आता। आप कभी तिवारी भी लगाएंगे, एथिस्ट भी बनेंगे, आप कहेंगे मेरे भगवान है शिव जी। मैं भोलेनाथ को आप सर मानता हूँ यार, सबको मालूम है यार। आप मानते हैं? हाँ लिंग घसे थे आज जो आप हाँ, बोलते मैं हैं, तो आपकी ही भाषा में बिल्कुल, बोल देता हूँ ना। हाँ हाँ 100%। वो लिंग को बहुत अलग अलग जगह पे ले जाके भी घस घस चुका हूं मैं, पता है आपको। मतलब एक एक बैल आता है मेरे मोहल्ले में, उस बैल के पीछे भी ले जाके लिंग को घसता हूं मैं। नंदी है ना सर, देखिए देखिए मतलब आप यार, अब देखो क्या होता है, मैं नहले पे दहला मार दे तो देखिए देखिए कर रहे हो। आप ही मेरे से पूछे लिंग घसे हो तो घसा हूं मैं तो सर आप दूसरों की भावनाएं जगह आहत जगह करने ले के लिए पूछते जाके हैं ना। गली गली में घसा हूं। देखिए सर नंदी मतलब आप नंदी और ये गौ नहीं माता सोचते को हैं कि खोज किसी को खोज के कितना, घसा हूं भाई। सर आप ये नहीं सोचते किसको वो कितना बुरा लगेगा। वो लिंग ना काला से सफेद हो गया, पता है, घस घस के। सर किसी को कितना बुरा लग सकता है, आप ये नहीं सोचते हैं। आप ही तो पूछे यार, अभी तो मैं बताऊं नहीं आपको। आप लोग जो जिस तरह की बातें लिखे हो उससे मेरे को नहीं बुरा लगेगा। सर आप तो मतलब लिंग के पीछे पड़ गए हैं ना। आप इवन कोई पैनलिस्ट भी शिव जी आपका का इतना लिंग लिंग है के वो, पीछे नहीं पड़ता है जितना आप पीछे शिव पड़ जी गए का हैं उसके। शिव जी का लिंग है वो। सर मैंने साइंस जर्नी सर को भी देखा है, वो भी इतना पीछे नहीं पड़ते लिंग के, लेकिन आपने तो उसको पकड़ ही लिया है किसको? हमेशा। शिव जी के लिंग को सर मैं आप पकड़ लियो, नहीं पकड़ सकते हो, आगे से आग फेंकता है।
सर वो भी आप कहानी में बता सर। आपसे मेरी एक सेपियंस बुक पर बात हुई थी कि आप बोल रहे, मैंने आपको बताया था ना कि उसमें लिखा है सर, उसमें पेज नंबर 39 पे लिखा है जो मैंने बताया था कि जो फिर रिलीजियस कहीं मिथ पहुंच है ये गए लाइन यार। है। अभी गणेश का बताओ यार, कहीं का मतलब इतना पटरी बदल रहे हो ताकि मैं ये बात ही ना करूं। तो सर इस बात पे क्या बात करनी है, क्यों लोगों को बताना है कि अच्छा मतलब ये ये मेरे लिंग को लिखा हुआ बताओ, है, क्या कुछ नहीं। आप भगवान कृष्ण को भगवान मानते हो? मानता हूँ। क्या आप ऐसा मानते हो कि ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों एक ही है? सर वो एक गॉड है ना तीनों, हम लोगों ने नाम उन्हें अलग अलग दे दिए हैं। यार आपका तो ना, मैं जो बता रहा हूं भाई, आप तैयारी करो, अपने घर में भी बता देना। ये देखो, गरुड़ गरुड़ पुराण ब्रह्म कांड अध्याय 4 में लिखा है, जो लोग ब्रह्मा विष्णु व महादेव को एक ही मानते हैं वे मरकर घोर नरक में जाते हैं, उनका पुनर्जन्म भी नहीं होता। तो सर मैं मानता तो हूँ, लेकिन मैं आप तो सबसे ना ज्यादा एक शिव काम, जी को ही मानता हूँ। नहीं सर आप लेकिन मैं अभी सबसे सारे ज्यादा लोगों के शिव जी को ही सामने मानता बोले हो, आपने अभी सारे लोगों के सामने बोला मैं ब्रह्मा विष्णु महेश को एक ही मानता हूं। अभी भी देख लो, हूँ। गरुड़ पुराण में लिखा हुआ है, बदलना है। सर लेकिन मैं दिल से शिव जी को ही मानता हूँ। शिवलिंग को मानते हो दिल से? शिव जी को, लिंग को नहीं। तो भाई उनका लिंग उनका रूप है ना। सर मैं आज राम जी की जो मीट ईटिंग आप बता रहे थे उस पर भी तो बात करना है, वो नहीं करते अच्छा हैं, ये महाभारत को बता रहे हैं। अच्छा ये बताओ, ये आप ये शंकर जी का बाप कौन है बताओ? सर उनका कोई आदि अंत नहीं है, बाप और उनका आपको मतलब कुछ कोई पता ही वो नहीं है। नहीं है। लिंग पुराण पूर्वार्ध अध्याय 96 में लिखा है, ब्रह्मा कह रहा है भाई, नरसिंह जी जो साक्षात विष्णु के अवतार है, उन्होंने कहा है कि मेरी नाभि से कमल पैदा हुआ, उस कमल से ब्रह्मा पैदा हुआ, उस ब्रह्मा के माथे से शंकर जी का जन्म हुआ। यार सर ये आप डिबेट माथे को से हाईजैक कैसे कर जन्म? लेते हैं। ये माथे से जन्म कैसे? मतलब जन्म तो देखो किसी का योनि से होता है, तो ब्रह्मा जी के माथे में उनकी योनि थी क्या? सर आप डिबेट को हाईजैक कर लेते हैं। तो चैनल मेरा है भाई, तो डिबेट यहाँ हो रही है, अजीब बात कर रहे हो सर यार। मतलब अगर अगर ब्राह्मण आप एक मेरे एथियस्ट भी चैनल बन में एज जाए अ लेकिन गेस्ट वो आए हो मतलब, भाई, मैं होस्ट हूँ यहाँ। सर ब्राह्मण अगर एथियस्ट भी बन जाए लेकिन वो हाईजैक करना चीजों को नहीं छोड़ता है, आप उसके एग्जाम्पल हैं। आप फिर से पटरी बदल लिए। सर ब्रह्मा सही तो जी बोल रहा हूँ। बाप है क्या शंकर भगवान के? सर ब्रह्मा जी ने ही तो, और सर यहाँ पर आप एक और झूठ फैलाते हैं कि ब्रह्मा के मुख से पैदा हुए हैं ब्राह्मण, वो भी नहीं झूठ है। नहीं, वो ब्रह्मा के ब्रह्मा मुख जी से के उन्होंने माथे सफल से, जवाब दिए थे। ब्रह्मा जी के माथे से शंकर जी का जन्म हुआ, तो ब्रह्मा जी के माथे में योनि है क्या? सर उन्होंने इमेजिन किया होगा ना। इमेजिनेशन से उन्होंने शंकर भगवान पैदा हो सर, जाते हैं? अरे सर वो ब्रह्मा जी हैं, उन्होंने इमेजिन किया होगा कि एक इस तरह का पुरुष हो, मतलब भगवान पैदा हो, तो वो सामने ये आकर खड़े वही हो गए वाले होंगे। ब्रह्मा जी क्या जो अपनी बेटी को देख के सनक गए थे? वही है क्या दोनों? सर ये मतलब कहने का हाँ क्या बोल दो आपका मेरे भाई। तात्पर्य है? हाँ अभी न्यूटन सर दिखा देंगे आपको, वही ब्रह्मा सर है क्या? मतलब आप चेरी पिकिंग करेंगे, हाँ, कुछ आपने शिव जी का लिंग पकड़ चेरी लिया है, पिकिंग आप ब्रह्मा कर जी रहे का हैं वो पकड़ सनातनी लिया शेर है, जी। कृष्ण जी की आपको कुब्जा पकड़ भक्ष ली है, भक्ष करवा का अंतर तीन नहीं पता चार है पांच चीजों को पकड़ सनातनी शेर लिया है। जी। नहीं सुने, आपको भक्ष भक्ष का मतलब नहीं पता है, और आपको क्षत्रिय धर्म नहीं पता है, अपधर्म क्या होता है ये नहीं पता है ना। यज्ञ में कौन से सर पशुओं को आप हम डालते हैं, सर उसका मतलब क्या है वो भी आपको नहीं पता है ना। सर आप तो मांस रटा कब रटाया ज्ञान खाना चाहिए और रखते हैं। कब नहीं खाना चाहिए ये भी आपको नहीं पता है। सर चलिए मैं महाभारत आपको में लिखा है महाभारत अनुशासन महाभारत का स्वरूप आपने में। खोला था ना, कि महाभारत का आपने ये कौन सा क्या, पढ़ा अनुशासन था? ये स्वरूप छतरी है क्या? 116, इनको वाला भी दिखा दो न्यूटन सर। चैप्टर हाँ हाँ 116 खोलिए सर अभी। अरे अरे यार एक 116 मिनट में रुको ना खोल भाई, रहा हूँ, न्यूटन मैं आपको सर एक को चीज बोलने दिखाता दो। हूँ मैं। हाँ आप चीज को बोल समझे, लीजिए। आपने 116 तो पढ़ा ठीक है, बट आपने 115 नहीं पढ़ा। आपको मैं 115 में आपको दिखा देता हूँ, एक मिनट। अभी कीड़े की कहानी में पढ़ रहा था सर, सर बहुत आपने तो इंटरेस्टिंग थी इसमें। कीड़े की हाँ कहानी इनको पढ़ी आपने कीड़े सनातनी शेर कीड़े, की? हाँ इनको पढ़ा दो सर कीड़ा। कीड़े की कहानी। हाँ नहीं कीड़ा, पढ़ा ना, वही तो इसी में है। 118 पढ़िएगा, आपको बहुत मजा आएगा पढ़ के। एक कीड़ा होता है पता है सर आपको? वो जब हिलता सर है एक ना, के बहुत होते हैं। एक स्पेशल टाइप का है, अभी आपको स्पेशल दिखाएंगे सर वो न्यूटन। कैसा तो होता है? जब वो हिलता है ना, ये देखें, मैं दिखाता हूँ। सर सारे कीड़े कीड़े हिलते हैं ना।
अरे वो कहीं और जाके हिलता है भाई, अभी रुको ना, अभी न्यूटन सर दिखाएंगे, रुक जाओ ना। और अमित हाँ जी, मैं आपको और अमित जी वो हाँ इंटेस्टाइन होती है जो आप 25 साल दिखाते हैं ना, वो इंटेस्टाइन वेरिएशन की बात होती है वहां पर। गुरु जी को लाओ भाई, गुरु जी को, आपकी बात क्यों मानूं? सर गुरु जी नास्तिकों के बीच में नहीं आते हैं। डरते हैं? धर्म भ्रष्ट हो जाता है। फटती उनकी, फटती उनकी। देखिए सर, उनका ये धर्म भ्रष्ट हो जाता है। डरते होंगे वो। ये देखो भाई, ये 115 है, ठीक है, आपने 116 बताया, ये 115 है। यहाँ पर मद्य और मांस के भक्षण में महान दोष ये बताया जा रहा है, ठीक है। तो इसमें अब अभी आप थोड़ा सा आगे चलेंगे, ठीक है। पूरा वही चल रहा है कि मांस खाने में और मद्य पीने में क्या क्या नुकसान है। अब यहाँ पर इस श्लोक को आप देखिए ना, श्लोक नंबर है मुझे लगता है आई थिंक हाँ 14, ये देखिए 14 नंबर श्लोक है ये, ठीक है। जो 100 वर्षों तक प्रतिमास अश्वमेध यज्ञ करता है और जो कभी मांस नहीं खाता है, इन दोनों का फल समान माना गया है, ठीक है। अब की पॉइंट अब देखिएगा, अश्वमेध यज्ञ जो होता है इसमें घोड़ा काटा जाता है, ठीक है। मतलब अगर आप यज्ञ कर रहे हैं और उसमें आप पशुओं की बलि चढ़ा रहे हैं तो उसको हिंसा नहीं मानी जाती है, ठीक है। वैदिक हिंसा हिंसा न प्रकीर्ता, वैदिक हिंसा को हिंसा नहीं कहा जाता है, ये चीज चलेगा। ड्रॉप हो गए। अच्छा हाँ, तो मुद्दा ये है कि जब आप ना मतलब जैसे राम भी थे, तो राम जो थे वो क्षत्रिय धर्म का पालन वन में नहीं कर रहे थे, उनको राजा बनना चाहिए था, तो वो अपने अपधर्म में थे। और अपधर्म में अगर विपत्ति आती है तो आप अपने धर्म से हटकर काम कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। जैसे जो विश्वामित्र थे, या ऋषि का नाम मैं भूल गया, जब उनको भूख लगी तो उन्होंने कुत्ते का मांस मांगा, जबकि वो उनका धर्म नहीं था, उनका धर्म भ्रष्ट नहीं हुआ, वो आपातकाल था, वो बिल्कुल कर सकते हैं। इसलिए जब आप अपने धर्म में होते हैं और आप धर्म विरुद्ध आचरण करते हैं तो उसको पाप माना जाता है ना। और यहाँ पर भी आप देखिए, यहाँ पर 14वें श्लोक में आ गया है, अश्वमेध यज्ञ करता है और जो कभी मांस नहीं खाता है। तो यहाँ पर अश्वमेध यज्ञ की यहाँ पर निंदा नहीं की गई है, अश्वमेध आप ये कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा पुण्य कम मिल जाएगा, बिल्कुल आप दबा के खाए चिकन मटन, कोई समस्या नहीं है। हाँ, जब भी आप मांस भक्षण करें तो अपने देवता को थोड़ा सा चढ़ा दे कि ले भाई तू भी खा ले, तू भी खुश हो जा, अब तेरा प्रसाद में खा लेता हूँ, मंत्र फूक के करना है आपको, ये उसका नियम है। तो मुझको यही बताना था।